तो बच्चों, कक्षा 12 के रसायन विषय में अध्याय 1 ठोस अवस्था के तीसरे व्याख्यान में आज का टॉपिक है क्रिस्टल जालक एवं इकाई कोशिका। क्रिस्टल जालक एवं इकाई कोशिका। तो देखिए, जैसा कि आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा है कि क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं और किस आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं, उनमें संरचनात्मक इकाइयों के आधार पर। तो किसी क्रिस्टल में संरचनात्मक इकाइयां जिन स्थान पर स्थित होती हैं, उन स्थान को सामान्यतः इन बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जिन स्थान पर ये संरचनात्मक इकाइयां उपस्थित होती है, स्थित होती है, इन बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं। और इस प्रकार के असंख्य जालक बिंदुओं का एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने से प्राप्त संरचना को क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो क्रिस्टल में जिन स्थान पर संरचनात्मक इकाइयां उपस्थित होती हैं, उन्हें जालक बिंदु कहते हैं। इस प्रकार के असंख्य जालक बिंदुओं के एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने से प्राप्त संरचना को क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल भी कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे इकाई कोशिका या इकाई सेल। इकाई कोशिका या इकाई सेल। तो सूक्ष्मतम त्रिविमीय संरचना जो संपूर्ण क्रिस्टलीय संरचना को निरूपित करता है, इकाई सेल कहलाता है। या किसी क्रिस्टल का वह छोटे से छोटा भाग जो उसकी संपूर्ण संरचना को निरूपित करती है, इकाई कोशिका या इकाई सेल कहलाती है। इसे समझने के लिए, इकाई सेल को समझने के लिए, जैसे आप चेक वाला शर्ट मान लीजिए पहने हैं, तो उस चेक वाले शर्ट में या किसी भी प्रकार का शर्ट पहना है आपने, उसका छोटे से छोटा टुकड़ा हम निकालें जिससे हम बता सकें कि पूरे कपड़े का डिजाइन ये है। तो छोटे से छोटा हिस्सा इतना भी छोटा ना हो कि वह कपड़े के डिजाइन को स्पष्ट ना कर सके, वह इकाई सेल नहीं कहलाएगा। छोटे से छोटा हो परंतु वह पूरे कपड़े के डिजाइन को स्पष्ट कर सके, वो इकाई सेल कहलाएगा। तो किसी क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम या छोटे से छोटा भाग जो उसकी संपूर्ण संरचना को निरूपित करता है, इकाई सेल कहलाता है। इकाई सेल के प्रकार। इकाई सेल के प्रकार। इकाई सेल को मुख्यतः 2 प्रकारों में बांटा गया है। पहली है आद्य
या प्रिमिटिव, इसको प्रिमिटिव भी कहते हैं, आद्य या प्रिमिटिव इकाई सेल। आद्य या प्रिमिटिव इकाई सेल क्या होती है? वह इकाई सेल या इकाई कोशिका जिसमें संरचनात्मक इकाइयां केवल घन के कोने पर स्थित होती हैं। ऐसी इकाई सेल जिसमें संरचनात्मक इकाइयां केवल घन के कोने पर स्थित होती है आद्य या प्रिमिटिव इकाई सेल कहलाती है। इसको एससीसी भी कहते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल, एससीसी भी कहते हैं। और इसका उदाहरण सीएससीएल है। फिर देखिए दूसरा, केंद्रित इकाई सेल। केंद्रित इकाई सेल, केंद्रित इकाई सेल वह इकाई सेल होती है जिसमें संरचनात्मक इकाइयां घन के कोने के साथ साथ संरचनात्मक इकाइयां घन के कोने के साथ साथ घन के अंदर कहीं भी उपस्थित होती हैं, केंद्रित इकाई सेल कहलाती है। केंद्रित इकाई सेल 3 प्रकार की होती है। पहला, अंतःकेंद्रित घनीय सेल। अंतःकेंद्रित घनीय इकाई सेल। अंतःकेंद्रित घनीय इकाई सेल में संरचनात्मक इकाइयां या गोले या जालक बिंदु घन के कोने के साथ साथ घन के मध्य में उपस्थित होता है, और मध्य एक ही होगा। अर्थात इसे समझने के लिए हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे घन के 8 कोने, यदि इसे हम घन मान लें तो घन में 8 कोने हो गए और एक मध्य में उपस्थित है, इसके मध्य में। ये हुआ अंतःकेंद्रित घनीय इकाई सेल। दूसरी है फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल। फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल वह इकाई सेल होती है जिसमें जालक बिंदु या संरचनात्मक इकाइयां घन के कोने के साथ साथ घन के प्रत्येक फलक के मध्य में उपस्थित होते हैं। घन में कितने फलक होते हैं? 6। देखिए फलक केंद्रित घनीय सेल को हम कैसे देखेंगे कि इसकी एक इकाई, एक जालक बिंदु यहाँ, अर्थात संरचनात्मक इकाइयाँ यहाँ, एक संरचनात्मक इकाई यहाँ, 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 8 कोने के अलावा बिल्कुल इस फलक के मध्य में एक, इस फलक के मध्य में एक, इस फलक के मध्य में एक और इस फलक के मध्य में एक। 4 फलक, इस फलक के मध्य में एक और इस फलक के मध्य में, बिल्कुल यहाँ फलक के मध्य में, अर्थात 6 फलक के मध्य में उपस्थित होते हैं। ऐसी इकाई सेल को फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल कहते हैं। और तीसरा है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि जालक बिंदु
घन के कोने के साथ साथ किसी भी दो आमने सामने के फलक के मध्य उपस्थित होते हैं। किसी दो आमने सामने के फलक के मध्य उपस्थित होते हैं, अर्थात 8 जालक बिंदु या संरचनात्मक इकाइयां घन के कोने पर और किसी भी आमने सामने वाले दो फलक के मध्य, जैसे एक इस फलक के मध्य में तो एक इस फलक के मध्य में, या तो इसमें और इसमें, या फिर इसमें और इसमें, इस तरह आमने सामने के किसी दो फलक के मध्य में संरचनात्मक इकाइयां होती है तो इसे एंड सेंटर्ड इकाई सेल कहते हैं। अब देखिए ये इकाई सेल के 4 प्रकार हुए। अब इसमें से प्रश्न बनता है जैसे कि इसको BCC भी कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड सेल और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है CHCl, सीजियम क्लोराइड। इसको FCC भी कहते हैं। FCC का उदाहरण लिखिए, फलक केंद्रित घन इकाई सेल का उदाहरण लिखिए, तो इसका उदाहरण होगा सोडियम क्लोराइड। और इसको ECC भी कहते हैं, इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इस प्रकार ये इकाई सेल के प्रकार हुए। आज के इस टॉपिक में इतना ही।